हाँ, तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि दिस दैट दीज डॉज का यूज़ एडजेक्टिव के तौर पे कैसे होता है। ठीक है, इस बारे में हम पिछली वीडियो में भी कुछ बातें कर चुके हैं, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे इस वीडियो के अंदर। और फिर आखिर में हम दा का यूज़ सीखेंगे, जिसका जिक्र मैंने पिछली वीडियो में किया था, तो मैंने सोचा आज इसको भी कवर कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन दिस दैट दीज डॉज के साथ, जहाँ हम देखेंगे कि एडजेक्टिव के तौर पे इनका इस्तेमाल कैसे होता है। हम पिछली वीडियो से उससे पिछली वाली वीडियोस में, बाकी जितनी पुरानी वीडियोस हैं वहाँ मैं इनका यूज़ प्रोनाउन की तरह करता आया हूँ, और कल मैंने तुम्हें बताया था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कुछ आज भी इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका मटेरियल मैं यहाँ लेकर रख देता हूँ वापस से क्या क्या है, और फिर इस पर हम बात करते हैं। तो देखो, मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिखा है कि वो सुई है। सुई आप जानते हैं ना, जो सिलाई करने के काम आती है। हाँ, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं नीडल। तो वो सुई है, तो मुझसे कुछ दूरी पर सुई रखी है जिसे मैं देख रहा हूँ, और मैं उसे देख कर कह रहा हूँ कि दैट इज़ अ नीडल। यही तो यूज़ बताया था ना दैट का। हाँ, तो वही यूज़ किया है मैंने, दैट इज़ अ नीडल, वो सुई है। तो अब देखो, दैट यहाँ पर प्रोनाउन हो गया और नीडल क्या हो गई, एक नाउन। ठीक है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव नाम की कोई चीज़ नहीं आई है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, वही प्रोनाउन है। और जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं वो भी प्रोनाउन है। तो दैट जो है इशारा कर रहा है नीडल की तरफ, तो वो भी प्रोनाउन हो गया, और नीडल तो है ही खुद में नाउन, तो वो नाउन हो गया। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। इस सेंटेंस में थोड़ी सी तब्दीली करी है, और फिर ये क्या लिख दिया मैंने कि वो छोटी सुई है। अब सुई को मैंने कैसा कर दिया, छोटा कर दिया। तो अब क्या हो गया, दैट इज़ अ स्मॉल नीडल। तो अब नीडल से पहले जो स्मॉल है वो हमें नीडल के बारे में थोड़ी जानकारी दे रहा है। ये बता रहा है कि वो जो नीडल है वो छोटी है। तो अब हमें सुई के बारे में जानकारी थोड़ी सी मिली, किससे, स्मॉल से। तो स्मॉल क्या हो गया, एडजेक्टिव। ठीक है ना, कल बताया था मैंने कि जो वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ जानकारी देते हैं, उनकी खूबी खामी या उनकी कोई हालत बताते हैं, तो वो एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है ना। तो ये अब देखो, दैट तो प्रोनाउन है ही, स्मॉल एडजेक्टिव है, और नीडल नाउन है। इसी सेंटेंस को एक और तरीके से लिखा गया है कि वो छोटी सुई है। अभी ऊपर तो क्या लिखा था कि वो छोटी सुई है। हाँ, ऊपर लिखा था वो छोटी सुई है। अब क्या लिखा है, वो सुई छोटी है। अब लिखा है हमने वो सुई, तो हम क्या लिखेंगे, दैट नीडल इज़ स्मॉल। ठीक है। तो अब देखो, ये दैट नीडल जो लिखा गया है, अब इन दोनों सेंटेंसेसों को थोड़ा सा कंपेयर करो। दोनों सेंटेंसेस जो हैं, ये मैंने ऊपर लिखा है दैट इज़ अ स्मॉल नीडल पहले सेंटेंस में, और आखिरी सेंटेंस में क्या लिखा है, दैट नीडल इज़ स्मॉल। तो देखो, दोनों सेंटेंसों में हमें ये पता चल रहा है कि नीडल स्मॉल है। तो स्मॉल तो जो शब्द है, ये स्मॉल जो वर्ड है, ये तो है ही एडजेक्टिव। बात है दैट की। तो ऊपर वाले सेंटेंस में दैट जो है वो प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि वो नीडल की तरफ इशारा कर रहा है। और नीचे वाले सेंटेंस में वो जो है वो नीडल की तरफ इशारा तो कर ही रहा है, यानी वो सुई। लेकिन वो सुई के साथ में वर्ड इस्तेमाल हुआ है, वो सुई। वो जो है वो सुई के साथ में लिखा हुआ है। इसका मतलब वो हमें सुई के बारे में और जानकारी दे रहा है कि वो कौन सी सुई, वो वाली सुई। तो ये बस यही फ़र्क इस वीडियो में मुझे समझाना मकसद है कि ये जो जितने भी दिस दैट दीज डॉज हैं, अगर ये किसी नाउन के साथ में लिखे हुए मिलेंगे, ये मैंने शायद पिछली वीडियो में बोला था, तो ये उस टाइम पर एडजेक्टिव बन जाते हैं। और जब ये अकेले होते हैं तो ये प्रोनाउन रहते हैं। तो देखो, ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है दैट को, कि दैट क्या है, प्रोनाउन है, और नीचे यहाँ पर दैट क्या है, एडजेक्टिव है। क्योंकि ये एक, यहाँ पे दैट जो है वो एक नाउन के साथ में लिखा हुआ है, और ऊपर नाउन के साथ नहीं लिखा हुआ। तो एक ये फ़र्क हो गया। इसी तरह मैंने एक एग्जांपल और लिखा है कि ये आम हैं, तो दीज आर मैंगोज़। ठीक है, ये हो गया इसमें प्रोनाउन, और मैंगो हो गए नाउन। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया हमने कि ये आम पके हुए हैं। ठीक है, तो दीज मैंगोज़। अब ये आम है तो क्या कहेंगे हम, दीज मैंगोज़। पके हुए कहते हैं राइप, दीज मैंगोज़ आर राइप। तो अब दीज देखो, मैंगो के साथ में लिखा हुआ है। तो दीज अगर अकेला होता, जैसे ऊपर अकेला है, तो ये प्रोनाउन होता, और ये मैंगो के साथ में लिख गया, नाउन के साथ में, तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। और मैंगो तो है ही नाउन, और राइप है ही एडजेक्टिव, क्योंकि हमें राइप से पता चल रहा है कि आम जो हैं वो कैसे हैं, पके हुए। ठीक है।
चलिए, तो अब हम इस पूरी बात से क्या समझे कि दिस दैट दीज दॉज ये वर्ड जो हैं ये प्रोनाउन हैं अगर ये अकेले लिखे हुए हों ऐसे ही। तो इन प्रोनाउनों को क्या कहते हैं हम? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इनसे हम इशारा करते हैं दूर या पास का पता चलता है हमें, चीज़ हमसे दूर रखी है पास। और अगर दिस दैट दीज दॉज के साथ में नाउन हो, उसके आगे नाउन जुड़ रहा हो, जैसे ऊपर हमने देखा दीज मैंगोज़, या उसके ऊपर हमने देखा दैट नीडल, तो यहाँ पर दिस दैट दीज दॉज इनके साथ में अगर नाउन आ जाता है तो फिर ये क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव। तो नाउन ही रहता है, एडजेक्टिव क्या चीज़ बन जाती है? ये दिस दैट दीज दॉज ये क्या कहलाने लगते हैं फिर? एडजेक्टिव। तो फिर इनको क्या कहते हैं हम? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में फ़र्क समझ में आ गया होगा, ये उम्मीद करता हूँ मैं। ठीक है, तो खैर अब इंग्लिश बोलने लिखने के लिए ये दोनों फ़र्क कोई याद रखने ज़रूरी नहीं है, बस एक ग्रामर के व्यू ऑफ पॉइंट से मैंने ये बात समझा दी है। बाकी जब सेंटेंस हम बोलते हैं, कोई चीज़ इंग्लिश में बोलते हैं, तो हम ये कहाँ याद रखते हैं कि वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थी या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव थी। वो तो जब हम बोलते रहते हैं तो वो चीज़ें अपने आप माइंड में बैठ जाती हैं। हमें उनके लिए ये याद नहीं रखना पड़ता है कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा प्रोनाउन है। तो बस ये एक नॉलेज के लिए चीज़ बता दी मैंने, ठीक है ना, दोनों में फ़र्क क्या है इनमें। चलिए, अब हम दा का यूज़ पढ़ते हैं। तो दा का यूज़ समझने से पहले मैं बता दूं कि मैंने तुम्हें सबसे पहली से दूसरी वाली वीडियो में ए और एन का यूज़ बताया था, और वहाँ क्या बताया था कि जैसे हिंदी में अगर हम खाली किताब बोलेंगे तो इंग्लिश में सिर्फ बुक नहीं बोलेंगे, उसकी जगह हम उसकी जगह क्या बोलेंगे? अ बुक। ऐसे ही अगर सेब है तो इंग्लिश में उसे बोलेंगे एन एप्पल, ठीक है ना। तो इसी तरह से दा का यूज़ भी होता है। तो मैं यहाँ दा वाला मटेरियल कॉपी कर लेता हूँ अपने क्लिपबोर्ड से और फिर उस पर बात करेंगे हम। तो सेव हो गया। चलिए, अब बात करते हैं दा के यूज़ पर। देखो, किताब को हम क्या बोलते हैं? ए बुक। ऐसे ही किताब को द बुक भी बोला जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ किताब को, सेंटेंस में अगर कहीं लिखा हो कि ये किताब है, तो इस सेंटेंस को हम ये कहते हैं कि दिस इज़ अ बुक। और अगर कोई कहे दिस इज़ द बुक, तो ये भी सेंटेंस ठीक है, लेकिन दोनों बातों में फ़र्क है, बस वही फ़र्क समझाना है, ठीक है ना। सेब को क्या कहेंगे? एन एप्पल। और सेब को ही क्या कहेंगे? द एप्पल। तो एन एप्पल, द एप्पल में क्या फ़र्क है? ए बुक और द बुक में क्या फ़र्क है, ये समझना है। देखो, जब दो बंदे बात कर रहे हैं या एक आदमी एक से ज़्यादा से बात कर रहा है, यानी कोई बात हो रही है अगर, तो सुनने वाला और बोलने वाला अगर किसी चीज़ के बारे में दोनों को पता है कि वो किसकी बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि अगर मैं किसी किताब की तुमसे बात कर रहा हूँ और तुमसे मैं कह रहा हूँ कि वो वाली किताब, ठीक है, तो अगर तुम्हें पहले से पता है कि मैं किस किताब की बात कर रहा हूँ, तो अब मैं उस किताब से पहले दा लगाऊंगा। और अगर नहीं पता तुम्हें कौन सी किताब है, बस ऐसी ही किसी किताब की बात हो रही है, तो मैं उसके पहले ए लगाऊंगा। तो ए ऐसी जगह लगेगा जहाँ कोई ख़ास चीज़ ना हो, जिसके बारे में दोनों दोनों को पता ना हो, जो आपस में बात कर रहे हैं, तो वहाँ ए बुक लगता है। जैसे मैं कहूँ कि ये किताब है, तो क्या कहूँगा? दिस इज़ अ बुक। तो यानी तुम्हें नहीं पता इस किताब के बारे में कुछ भी, लेकिन एक किताब ऐसी है जिसके बारे में तुम और मैं पहले से कुछ डिस्कशन कर चुके हैं। मान लो मैंने तुम्हें किसी किताब के बारे में बहुत तारीफ़ें सुनाई थी कि भाई एक किताब है और वो बहुत अच्छी है, उसमें ये नॉलेज मिलेगी, ये कुछ मिलेगा, और अब तुम मुझे मिले तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, देखो ये किताब है ना। तो बात दोनों दफ़ा एक जैसी है कहने में तो, लेकिन दोनों में फ़र्क है। तो जब मैं कहूँगा ये किताब है, यानी जनरली मैं अगर मैं बात कर रहा हूँ ऐसे, देखो ये किताब है, तो तुम्हें क्या पता कैसी किताब है, तो मैं क्या कहूँगा? दिस इज़ अ बुक। और अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ दिस इज़ द बुक, यानी मैं उसी किताब की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में मैंने तुमसे कभी डींगे हाँकी थी, मतलब जिसकी तारीफ़ें मैंने तुमसे की थी। तो समझ में आ रही है ना बात? तो दा का यूज़ नाउन से पहले तब कर दें जब सुनने वाले को और बोलने वाले को दोनों के बीच में वो चीज़ पहले से डिस्कस हो चुकी हो, है ना, जिसके बारे में दोनों को पता हो। तो यानी एक तरह से समझ लो कि वो ही वाली चीज़, है ना, जिसके बारे में पहले से हमको पता है, वो लड़का, वो किताब। तो अब देखो, ये और वो की जगह हम दिस दैट का यूज़ भी करते आ रहे हैं पहले से, और यहाँ पर दा आ गया अब। तो अब ये समझते हैं कि दिस दैट दीज डॉज की जगह पर दा कैसे यूज़ हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि दा का मतलब भी होता है वो वाली किताब या जो भी चीज़ पुरानी हमने बात कर ली, और दिस दैट दीज डॉज भी दा हो, ये भी वो और ये के मीनिंग में आता है, और दा भी ये और वो के मीनिंग में आ जाएगा। तो अब
जब तुमको ए और दा यानी ए एन और दा का फ़र्क समझ में आ गया होगा कि ए एन जनरल चीज़ के बारे में यूज़ होगा जिसके बारे में हमने कोई पहले डिस्कशन नहीं किया, जिसके बारे में सुनने वाले और बोलने वाले के बीच में कोई कनेक्शन पहले से नहीं है, यानी मैं किस किताब की बात कर रहा हूँ सुनने वाले को पता नहीं है। एक मिसाल और ऐसी समझ लो, मैं मान लो तुमसे कहूँ कि मुझे एक पेन दो, तो अब मैं बस तुमसे एक पेन मान रहा हूँ, कोई सा भी पेन पेन दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए पेन बोलेंगे। और अगर मैं तुमसे कहूँ मुझे पेन दो, यानी मिसाल के तौर पे मैंने तुम्हें पहले से एक पेन दिया हुआ था और मैं अब अपना पेन वापस मांग रहा हूँ, तो जिससे मैं मांग रहा हूँ उसको भी पता है मैं कौन से पेन की बात कर रहा हूँ और मुझे तो पता है ही मैं कौन से पेन की बात कर रहा हूँ। तो अब सुनने वाले और बोलने वाले दोनों को पता है कि कौन से पेन की बात हो रही है, यानी वही वाला पेन जो तुमने मुझसे लिया था। तो ऐसे पेन से पहले क्या लगाएंगे, दा। और ऐसे ही जब मैंने पहली बार तुमसे पेन लिया होगा तो मैंने तुमसे कहा होगा यार कोई भी पेन दे दो, गिव मी अ पेन, मुझे कोई पेन दे दो, ठीक है। तो वहाँ सिर्फ ए से काम चल गया। अब इसको समझने के लिए कि दा का यूज़ कहाँ कैसे होता है, दिस दैट दिस दोज ऐसे वर्डों की जगह पर, उसके लिए मैंने एक सीन अपनी याद के लिए लिख के रखा है वरना कहीं मैं भूल ना जाऊँ। तो मैंने एक सीन लिखा है कि आमिर एक दुकानदार है। तो इसे एक मिसाल से समझते हैं कि मान लो हमारे मोहल्ले में आमिर नाम का एक दुकानदार है और तुम जो है ना हमारे मोहल्ले में नए नए रहने आए हो। अब तुमने वहाँ से कुछ सामान ख़रीदा और थोड़े दिन तुम्हारी मुझसे कुछ दोस्ती वोस्ती हो गई, फिर तुम मुझसे बात करने लगे कि भाई वो आमिर जो है दुकानदार यहाँ मोहल्ले में, वो कैसा आदमी है। तो अब जब हम दोनों बीच बात हो रही है तो मैं जानता हूँ कि तुम किस आमिर की बात कर रहे हो और कौन से दुकानदार की बात कर रहे हो। तो अब मैं तुम्हें जवाब में, अगर वो आदमी अच्छा है तो मैं क्या कहूँगा कि दुकानदार बहुत अच्छा है भाई, है ना, ऐसे ही तो कहूँगा, या कहूँगा वो दुकानदार बहुत अच्छा है या ये दुकानदार बहुत अच्छा है। तो अब जब दुकानदार, हम दोनों को पहले से पता है हम किस दुकानदार की बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर ए शॉपकीपर नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, द शॉपकीपर। तो ये दा का मीनिंग हुआ, आ रही समझ में बात। तो अब अगर मैं तुमसे हिंदी में कहता कि दुकानदार बहुत अच्छा है तो तुम समझ जाते मैं कौन से दुकानदार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि तुमने पहले से ही मुझे जिक्र कर दिया कि तुम आमिर के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। तो जब जब दोनों पार्टीज़ को पता हो कि किसकी बात हो रही है तो उस चीज़ से पहले क्या लगाते हैं, दा। और जब नहीं पता होता तो ए एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये और वो के लिए कैसे यूज़ करते हैं वो देखो ज़रा। अगर मैं खाली तुमसे ये कहूँ कि दुकानदार बहुत अच्छा है तो क्या कहूँगा, द शॉपकीपर इज़ वेरी गुड। वेरी माने बहुत, ठीक है ना। शॉपकीपर इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा है शॉपकीपर। तो यहाँ जो द शॉपकीपर कहा हमने, तो द शॉपकीपर का क्या मतलब, वही आमिर जिसकी तुम बात कर रहे थे, है ना, वही दुकानदार जिसकी बात हो रही थी। तो आ गई बात समझ में। और ऐसे ही अगर मैं इसी बात को कहूँ कि वो दुकानदार बहुत अच्छा है, यानी मैं इसमें ये लगा दूँ वो दुकानदार, तो अब भी मैं इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करूँगा, अब भी मैं क्या बोलूँगा, द शॉपकीपर इज़ वेरी गुड, क्योंकि हमें पता है हम कौन से दुकानदार की बात कर रहे हैं। और अगर मैं इसी बात को यूँ बोलता, वो की जगह ये बोलता, ये दुकानदार बहुत अच्छा है, तब भी मैं यही कहता, द शॉपकीपर इज़ वेरी गुड। बात तो वही हो रही है ना, शब्दों के उलटफेर से अगर मीनिंग चेंज नहीं हो रहा तो हमें कुछ चेंजिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही एक एग्ज़ाम्पल और देख लेते हैं नीचे हम, पेन बेकार है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर इसे ऐसे समझो, एक सिचुएशन मैं क्रिएट करता हूँ कि तुम मेरे घर पर आए, मेरे रूम में तुम बैठे थे और मेरी अलमारी में एक पेन रखा हुआ था जो देखने में बड़ा खूबसूरत था, ठीक है। और तुमने उसके बारे में उस वक्त मुझसे कोई ज़िक्र नहीं किया और अगले दिन जब हम कॉलेज में मिले तो तुमने कहा कि यार वो पेन बहुत खूबसूरत है तुम्हारी अलमारी में जो रखा था। तो मैं क्या कहूँगा तुमसे कि वो पेन क्या है, बेकार है, या कहूँगा कि पेन बेकार है, या कहूँगा वो पेन बेकार है, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या कहूँगा, क्योंकि हम दोनों को पता है हम कौन से पेन की बात कर रहे हैं, तो अब मैं दिस पेन दैट पेन कुछ भी नहीं बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा, द पेन इज़ यूज़लेस, बेकार है वो पेन, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। तो अब चाहे मैं इस सेंटेंस को वो पेन बोलूँ या खाली पेन बोलूँ, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता ठीक है ना। और अगर मान लो तुम मेरे कमरे ही में थे, तुम्हें पेन अच्छा लगा देखने में और तुमने वहीं बोल दिया मुझसे कि यार ये पेन तो बहुत खूबसूरत है, तो मैं तुमसे वहाँ कमरे में क्या बोलूँगा कि ये पेन बेकार है या खाली पेन बेकार है, जब भी चल जाएगा। तो अगर मैं उस टाइम तुमसे बोलूँगा कि ये पेन बेकार है, तब भी तुम्हें पता है कि कौन से पेन की बात हो रही है और मुझे भी पता है कौन से पेन की बात हो रही है।
तो मैं जब भी क्या बोलूँगा, द पेन इज़ यूज़लेस। तो ऐसे ही अब दा का समझ में आ गया ना कि जिसके बारे में सुनने और बोलने दोनों को पता हो, बोलने वालों को, सुनने वालों को, तो वहाँ हम दा का यूज़ करते हैं उससे पहले, चाहे हम वो पेन बोलें या ये पेन बोलें या खाली पेन बोलें या कुछ भी वो चीज़ हो। अब इसी तरह के नीचे कुछ एग्जांपल लिखे हैं जहाँ हम ये समझते हैं। देखो, दो ऊपर मैंने सीन क्रिएट किए थे, अब मैं बार बार सीन क्रिएट नहीं करूँगा। मान लो इन तीनों चीज़ों को जो नीचे लिखी हैं, इनके बारे में सुनने वाला और बोलने वाला दोनों जानते हैं कि किसकी बात हो रही है, ठीक है। तो अब हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कोई कह रहा है कमरा गंदा है, तो सुनने वाले बोलने वाले को पता है कि तो कौन से कमरे की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या कहेंगे, द रूम इज़ मैसी, MESSY, मैसी। तो मैंने पिछली वीडियो में गंदे के लिए एक वर्ड यूज़ किया था, डर्टी। मैसी भी गंदे को कहते हैं, ठीक है ना। रूम वगैरह जो गंदे होते हैं उसमें अक्सर मैसी ही बोला जाता है, इट्स अ मैसी रूम, ये गंदा कमरा है, या कमरा गंदा है तो द रूम इज़ मैसी। ऐसे ही किचन साफ़ सुथरा है, ये भी पहले सेंटेंस मैंने यूज़ करा था, लेकिन इसके पहले मैंने द नहीं लगाया था क्योंकि तुम्हें सिखाया नहीं था। तो इसे क्या बोलेंगे हम, द किचन, KITCHEN इज़ साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, NEAT, नीट एंड क्लीन, CLEAN, ठीक है। ऐसे ही आम जायकेदार है, तो द मैंगो, जिस आम की हम बात कर रहे हैं दोनों को पता है, द मैंगो इज़ जायकेदार। जायकेदार को कहते हैं यमी कह देते हैं और डिलीशियस भी कह देते हैं, तो यमी लिख देता हूँ, YUMMY, ठीक है। अब देखो, नीचे मैं ऊपर वाले दोनों सेंटेंस उठा के लाया हूँ। जो सबसे पहले तुम्हें मैंने दिस दैट दिस दोज को एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करने वाले बताए थे, तो यहाँ मैं कह रहा हूँ वो सुई है। मान लो मैंने सुई की तरफ इशारा करके तुमसे कहा कि वो सुई है, थोड़ी दूरी पर रखी थी सुई, तो मैंने कहा वो सुई है। अब पहली बार बात हो रही है, तुम्हें नहीं पता था कि कौन सी सुई की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ मैं वो यूज़ करूँगा कि दैट इज़ अ नीडल, NEEDLE, दैट इज़ अ नीडल, और वो सुई छोटी है। तो अब हमें पता है कौन सी सुई की बात हो रही है, तो अब मैं दैट सुई नहीं बोलूँगा, यानी दैट नीडल नहीं बोलूँगा। अब मैं क्या बोलूँगा, द नीडल इज़ स्मॉल, ठीक है। ऐसे ही मैंने ऊपर ये वाला सेंटेंस लिखा था, ये आम है, तो मेरे पास में आम है, मैं तुमसे कह रहा हूँ देखो ये आम है, तो यहाँ मैं बोलूँगा कि दीज आर मैंगोज़, ये आम पके हुए हैं। अब तुम्हें पता है मैं कौन से आमों की बात कर रहा हूँ, तो अब मैं दीज मैंगोज़ नहीं बोलूँगा ये आम को, अब मैं क्या बोलूँगा, द मैंगोज़ आर राइप, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गए, दा का यूज़ समझ में आ गया होगा। अब एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। पीछे बहुत सारे वर्ड्स को हमने देखा था कि यहाँ ये वाला वर्ड यूज़ करेंगे, नहीं तो ये वाला वर्ड यूज़ करेंगे। तो देखो क्या क्या था। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि वो लड़का है, ठीक है, तो दैट इज़ अ बॉय। तो पहली बार में तो हमने दूर खड़े लड़के को बता दिया इशारा करके वो लड़का है दैट से। अब उस लड़के के बारे में जब हम आगे बात करेंगे तो हम दैट नहीं बोलेंगे उसे। मैंने बताया था कि फिर हम जब हम पता है हम किसकी बात कर रहे हैं या एक बार उसका जिक्र हो चुका, तो अब हम क्या यूज़ करेंगे लड़कों के लिए, ही। आगे जैसे मैं कहूँ कि वो लड़का है और वो इंजीनियर है, तो मैं पहले तो कहूँगा दैट इज़ अ बॉय, फिर आगे क्या कहूँगा, एंड ही इज़ अ इंजीनियर, तो दैट की जगह हो जाएगा फिर ही। ऐसे ही अगर लड़की होगी कि वो लड़की है और वो डॉक्टर है, तो पहले तो वो होगी तो दैट ही बोलूँगा मैं, दैट इज़ अ गर्ल, एंड फिर मैं क्या यूज़ करूँगा, शी, एंड शी इज़ अ डॉक्टर। ऐसे ही अगर वो दूर नहीं है बल्कि पास में ही है हमारे, तो फिर हम क्या कहते हैं, दिस, कि ये लड़का है, और फिर जब आगे उसके बारे में कुछ बात करेंगे तो फिर ये वो की जगह हम ही बोलेंगे उसे। ऐसे ही कोई लड़की पास में हो सकती है कि ये लड़की है और ये डॉक्टर है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ अ गर्ल एंड शी इज़ अ डॉक्टर। अब आगे जितनी बार उसके बारे में बात करेंगे हम शी ही बोलेंगे उसको, दिस विस ख़त्म, ठीक है ना। ही और शी आ रहा है ना समझ में ये। ऐसे ही अगर कोई चीज़ है, मिसाल के तौर पर मैं सुई के बारे में बता रहा हूँ कि ये सुई है, तो मैं क्या बोलूँगा, दिस इज़ अ सुई, है ना, दिस का यूज़ करूँगा। और अगर दूर रखी होगी सुई तो क्या करूँगा, दैट बोलूँगा, दैट इज़ अ सुई। अब एक बार जब तुम बता दिया, दिखा दी सुई, तुमने देख ली सुई, तो अब हम दोनों को पता चल गया कि किसकी बात हो रही है। तो मैं बोलूँगा ये सुई है और ये छोटी है,
तो अब मैं इस चीज़ के लिए क्या यूज़ करूँगा, इट, क्योंकि ना ये लड़का है ना लड़की है। ठीक है, मैंने बताया था कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका हम सेक्स डिटर्मिनेशन ना कर सकें या जो चीज़ जानदार ही ना हो, उसके लिए इट का यूज़ होगा। कब? जबकि हम उसका एक बार पहले यूज़ कर चुके तब, यानी पहले एक बार उसके बारे में बात हो चुकी है। अब आगे जब हम बात करेंगे तो इसे इट बोलेंगे। ऐसी अगर ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे दूर खड़े बहुत सारे लड़के हों, तो मैं क्या कहूँगा, वो लड़के हैं, तो दीज या दॉज यूज़ होगा, है ना। दूर दूर खड़े हैं तो दॉज होगा, और पास में हैं तो दीज होगा पहली बार में। और फिर जब हमने इनके बारे में बात कर ली और मैं कहूँ कि वो लड़के भूखे हैं मान लो, तो मैं क्या कहूँगा, द बॉयज़ आर हंग्री। अब दीज बॉयज़ नहीं बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा, द बॉयज़ आर हंग्री, क्योंकि मैं पहले बता चुका कि ये लड़के हैं या वो लड़के हैं। तो अब क्या वर्ड यूज़ करूँगा मैं आगे हर बार उनके लिए, दे यूज़ करूँगा। आ रही है बात समझ में? आ रही होगी मेरे ख्याल से। अब बचा दा, तो देखो दा भी ऐसे ही इन सब चीज़, दा इन सब की चीज़ों की जगह यूज़ हो रहा है ना। दिस की जगह भी, ऊपर सेंटेंस जो हमने बनाए वहाँ तुमने देखा होगा, दैट की जगह भी, दीज की जगह भी, और दॉज की जगह भी। तो ये सबसे स्पेशल केस है, इन सब की जगह इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन कब होगा, देखो ऊपर जो 4 केस मैंने बताए थे उनमें मैंने जब दूसरा वाला, वो जैसे मैंने बोला कि ये लड़का है, तो फिर मैंने आगे क्या बोला कि ये इंजीनियर है। ये और ये अकेले अकेले बोले थे, इनके साथ में कोई नाउन नहीं बोला था। ठीक है ना। तो यानी दिस, दैट, दीज, दॉज, ये ऊपर इन चारों केसेस में, यहाँ से और यहाँ तक, इन चारों केसेस में ये मैंने अकेले अकेले बोले हैं। ठीक है। तो जब अकेले होते हैं तो ये प्रोनाउन होते हैं, तो प्रोनाउन की जगह प्रोनाउन ही यूज़ होगा। ठीक है ना। यानी दिस दैट की जगह ही, दिस दैट की जगह शी अगर लड़की है, और अगर बेजान चीज़ है या ऐसी चीज़ है जिसके सेक्स के बारे में हमें नहीं पता, यानी वो मेल है या फीमेल, तो इट यूज़ करेंगे। दिस डॉज की जगह दे यूज़ करेंगे, जबकि वो प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। याद रखना, प्रोनाउन जब होंगे जब उनके साथ में कोई नाउन नहीं जुड़ा होगा। अब लास्ट जो बात है, ये इनके साथ में कोई नाउन जुड़ा होगा। मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा कि ये सुई, तो दिस नीडल। ठीक है ना। ठीक है। क्या होगा, दैट नीडल, वो सुई। या होगा ये सुई, यानी ये सुइयाँ, बहुत सारी सुइयाँ होंगी ये, तो दीज नीडल्स। और वो सुइयाँ, तो डॉज नीडल्स। अब ऐसे कह के जब मैं आगे उन सुइयों की बात करूँगा, मिसाल के तौर पर मैंने पहले तुमसे कहा कि ये सुई, है ना, यानी ये सुई है, ये कहा मैंने तुमसे, तो क्या कहूँगा, दिस इज़ अ नीडल। और अब मैं आगे इस सुई के बारे में जब बात करूँगा, और मैं खाली ये नहीं बोलूँ बल्कि ये कहूँ कि ये सुई मोटी है या ये सुई छोटी है, तो छोटी वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं पूरा बोल रहा हूँ ये सुई, ऊपर की जो 4 चीज़ें बताई हैं मैंने तुम्हें, जहाँ ही, शी, इट और देखा हुआ, वहाँ पर हमने ये और वो के साथ किसी चीज़ का नाम नहीं लिया है, इसलिए वो चीज़ें अकेली यूज़ होंगी। ठीक है। और अगर नाम लेंगे किसी का साथ में, तो फिर अकेली यूज़ नहीं होंगी, बल्कि फिर द यूज़ होगा उनकी जगह। तो अगर मैं कहूँगा अब ये सुई या वो सुई, तो जब उनका दोबारा से जिक्र होगा तो आगे क्या हम यूज़ करेंगे उसकी जगह, द नीडल। ठीक है। तो इस चीज़ को अब एक एग्जांपल से मैं बता दूं कि देखो, मैं पहले कहूं तुमसे, ये लड़की है और ये एक इंजीनियर है। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा, मैं पहली बार मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये लड़की है, तुम्हारा ध्यान उस तरफ ला रहा हूँ मैं। तो मैं क्या कहूँगा कि दिस इज़ अ गर्ल एंड, अब मैंने कहा ये एक इंजीनियर है, तो ये लफ्ज़ मैंने अकेला यूज़ करा। ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, शी, क्योंकि लड़की के लिए आएगा शी। तो शी इज़ एन इंजीनियर, इंजीनियर, ENGINER, ये स्पेलिंग होती है इंजीनियर की। अच्छा, अब इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा तब्दील कर दूं, इसको सारे को कॉपी कर लेता हूं मैं ये, और इसको फिर से लिखते हैं। ठीक है। ये यहाँ पर कहाँ गया भाई, पेस्ट हो जा। ठीक है। तो अब ये सेंटेंस में क्या चेंजिंग करूँगा, बस मैंने जो ये कहा कि ये लड़की है, अब मैं दोबारा से अगर कहूँ कि ये लड़की एक इंजीनियर है ना, यहाँ मैं अगर लड़की बोलूँ, तो अब देखो मैंने ये के साथ में एक नाउन को जोड़ दिया है। ठीक है। अब जब नाउन जोड़ दिया तो यहाँ शी गर्ल तो नहीं बोलेंगे, इसीलिए जब ऐसी जगह सिचुएशन आती है तो वहाँ क्या लगाते हैं हम, द गर्ल। ठीक है।
तो एग्जाम्पल के साथ मैंने तुम्हें ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि अगर दिस दैट यूज़ हो गया एक बार तो आगे लड़के के लिए उसको फिर हम ही बोलेंगे, लड़की के लिए अगर इस्तेमाल किया तो शी बोलेंगे, किसी बेजान चीज़ के लिए या ऐसी चीज़ के लिए जिसका सेक्स डिटर्मिनेशन मुमकिन नहीं है या हम नहीं कर सकते तो उसके लिए इट बोलेंगे। दीज डॉज है तो उसके लिए आगे जब हम बात करेंगे तो दे बोलेंगे। और अगर इन सब में से सबके साथ में कोई नाउन साथ में लगा हुआ है तो उस नाउन का फिर आगे दोबारा अगर हमें जिक्र करना है तो फिर हम दा बोलेंगे, क्योंकि एक बार हम जान चुके कौन से नाउन की बात हो रही है, कौन सी चीज़ की बात हो रही है। तो उस चीज़ को अगर दोबारा से पूरा बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, द नीडल। जैसे यहाँ नीचे हमने देखा द गर्ल, और अगर जब हमने ये लड़की नहीं बोला था, खाली ये बोला था, तो फिर ये की जगह क्या आया था, शी, क्योंकि लड़की के लिए शी आएगा। और जब हमने ये लड़की पूरा बोला तो अब इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, द गर्ल। ठीक है, तो ये यूज़ हुआ यू का, दा का। और मैं तुम्हें बता चुका ऊपर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। सिर्फ नाउन का डिफरेंस है, अगर नाउन नहीं लगा हुआ है तो वो प्रोनाउन है और नाउन साथ में जुड़ा हुआ है तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। दा का यूज़ समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, और यही समझाना आज के वीडियो में मकसद था। चलिए फिर मिलेंगे।